महाराज जी, आजकल निंदा और दोष दर्शन होना मानव जीवन की एक सामान्य दिनचर्या बन गई है। प्रतिक्षण निंदा दोष दर्शन किसी ना किसी में होता ही रहता है। महाराज जी, कई संतों आपके श्रीमुख से सुना है और मानस की भी छुपाई है। कलिकल एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पाप का दंड नहीं मिलता, तो क्या महाराज जी निंदा और दोष दर्शन मानसिक पाप है? लेकिन रुक ही नहीं पाओगे ना। वाणी के जो मन में आएगा वो वाणी में आ जाएगा। इतना संयम थोड़ी है कि मन की बात को काट सके। मन में आया तो वाणी में आ जाए, वाणी में आया तो अपराध लागू हो गया। तो हम एक कथा सुनाया करते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है तो सबई, ये भी 4 पुत्र हैं। तो सतयुग को कहा कि हमने नरक की व्यवस्था की है, बनाया है, तो अपने राज्य में ऐसा करना कि तुम सात्विक प्रवृत्ति के हो, तो सात्विक प्रवृत्ति वाला नरक नहीं जाता, स्वर्ग जाता है। तो बोले कुछ ऐसा करना जिससे नरक खाली न रहे। तो उनका इस आज्ञा का पालन हमारे राज्य में नहीं हो सकता। सतयुग में कोई नरक नहीं जाएगा। त्रेता से कहा तो त्रेता ने कहा हम बड़े भाई का अनुगमन करेंगे। जैसे सतयुग में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे त्रेता में कोई बिरला ऐसे अनुगमन माने मैं चलने की कोशिश करूंगा, पीछा। द्वापर से कहा तो द्वापर ने कहा आपकी आज्ञा का पालन करने का 100% प्रयास करेंगे। जब कलयुग से कहा तो कलयुग ने कहा जैसे बड़े भाई ने कहा हमारे राज्य में सतयुग में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम 100% प्रयास करेंगे कि आपका नरक हाउसफुल रहे, कोई स्वर्ग या वैकुंठ न जा पावे। तो एक कलयुग है, युग धर्म का प्रभाव है। झूठ बोलना एक बातचीत रह गई। पहले लोग डरते थे कि मैं झूठ बोलूंगा पाप लग जाएगा। नहीं, असत्य सम पातक पुंजा, झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। लेकिन क्या माना जा रहा है? झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। बोले आओ कुछ खा लो, बोले नहीं पाया है, और बिल्कुल पाए नहीं है, लेकिन बोल के आ रहे हैं। बोले हम आपसे मिलना चाहते, कहाँ हो? बोले इस समय तो मैं आगरे में हूं। 1 सेकंड में झूठ बोल देते। ले, झूठ बोलना आज कोई पाप नहीं माना जा रहा, किसी की निंदा करने से कोई डर नहीं रहा। तो ऐसे ही हमारे इस कलयुग में ऐसा नहीं है कि सब दोस्त दर्शन करने वाले हैं। सैकड़ों श्रद्धा